ऐसी नालायक औलादें हैं जो दोस्ती के नाम पर खंजर चलाती हैं। उन्हें योगी आदित्यनाथ ने क्लियर और कड़ा मैसेज दिया। वो मैसेज एक छोटे से नोटिस में छिपा है। गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्य की हत्या करने वाले असद के अड्डे पर बुलडोजर एक्शन की डेट फिक्स हो गई। बकरीद पर कुर्बानी दिखाने के बहाने सूर्य की हत्या करने वाले के घर नोटिस चिपका दिया गया और बुलडोजर प्रहार की उल्टी गिनती शुरू कर दी गई। पर अवैध कब्जा किया गया है। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। दोस्ती की आड़ में हिंदू सूर्या से दगा, कट्टरपंथियों को योगी छोड़ेंगे नहीं। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। कट्टरता के गढ़ में बुलडोजर एक्शन की डेट फिक्स। घोड़ा प्राइमरी लोनी तहसील में जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 70 जो राजस्व अगले गांव में शासकीय भूमि बंजर श्रेणी में 5-3 की भूमि है पर अवैध कब्जा किया गया है। बुलडोजर प्रहार का काउंटडाउन ढोल नगाड़ों के साथ शुरू हुआ। 28 मई को हिंदू सूर्या चौहान की हत्या, 30 मई को असद एनकाउंटर में ढेर। अब 15 दिनों के अंदर चलेगा बुलडोजर। कट्टरता पर बुलडोजर प्रहार की तैयारी है और इस अभियान में सबसे पहले बुलडोजर असद के घर पर चलेगा। नोटिस ये चस्पा किया गया कि ये जो आप मकान देख रहे हैं ये मकान दरअसल अवैध है। 15 दिनों के अंदर इस मकान को खाली करने के आदेश दिए गए। हालांकि परिवार लगातार मांग रहा है कि जिस तरीके से असद का एनकाउंटर हुआ उसी तर्ज पर बाकी आरोपियों का भी पुलिस एनकाउंटर करे और इस मकान को पुलिस बुलडोजर कार्रवाई करे। जिस घर पर बुलडोजर चलने वाला है उस घर में असद का परिवार फिलहाल नहीं रहता। स्थानीय लोगों के मुताबिक 4 महीने पहले ही असद के परिवार ने घर खाली कर दिया था। हिंदू सूर्या की जिस तरह से बकरीद के दिन हत्या की गई, कुर्बानी दिखाने के नाम पर चाकुओं से गोदा गया, पूरे खोड़ा में तनाव है। खोड़ा में रहने वाले हर हिंदू का खून खौल रहा है। असद का घर मिट्टी में मिलने वाला है। अब परिवार बचे हुए आरोपियों के फुल एनकाउंटर की मांग कर रहा है। सभी 5 आरोपियों के घरों को समतल करने की डिमांड कर रहा है। हमें पूरी संतुष्टि नहीं है जब तक 6 के 6 और नहीं एनकाउंटर होंगे। उनके घरों पर बुलडोजर सबके पे चलना चाहिए। हर चीज की जांच होनी चाहिए और सबके जगह पर बुलडोजर चले और सबका एनकाउंटर हो। एक जिहादी को ऊपर पुलिस ने पहुंचा दिया है, बक्सा कोई नहीं जाएगा। आप निश्चित रहिए बुलडोजर से नीचे गिराया जाएगा। खोड़ा कॉलोनी की आबादी करीब 12 लाख है। 70% के करीब हिंदू है जबकि 30% मुस्लिम आबादी है। दोस्ती के नाम पर हिंदू युवक को धोखा देकर मारने की घटना से योगी आदित्यनाथ बहुत गुस्से में। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। योगी आदित्यनाथ के गुस्से का असर खोड़ा में दिखने लगा है। भारी पुलिस फोर्स, पीएसी फोर्स, डीएम, एडिशनल कमिश्नर, सिटी एसपी, जिले की पुलिस गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में कैंप किए हुए। अब एक एक घर को खंगालने की तैयारी है। गुंडे, बदमाश, हिस्ट्री शीटर को तलाश रही है। मैप लेकर सूर्या के हत्यारे असद के घर तक बुलडोजर के लिए रास्ता बनाने की तैयारी कर रही है। खोड़ा में कट्टरता पर 15 जून के बाद कभी भी बुलडोजर चल सकता है। आज नोटिस राजस्व विभाग ने चस्पा किया है। गाटा संख्या 70 है जिसमें बंजर की जमीन पर मकान बना हुआ है। उसका पूरा वेरिफिकेशन पुलिस ने किया है और प्रशासन ने किया है। 15 दिन का नोटिस दिया गया है और उसके बाद हम विधिक कार्रवाई करेंगे। गाजियाबाद के खोड़ा में असद के परिवार ने बंजर भूमि पर कब्जा कर उस पर अवैध तरीके से 3 मंजिला इमारत खड़ी कर दी, लेकिन अब इसे मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। खोड़ा कॉलोनी अपराध का अड्डा बन चुका है। अपराधियों के लिए सबसे सेफ अड्डा बन गया है। खोड़ा कॉलोनी में ही सिर्फ 14 हिस्ट्री शीटर की पहचान हुई है। अब योगी फोर्स खोड़ा में दर्ज एक एफआईआर और अपराधियों की पहचान कर रही है। योगी का मैसेज क्लियर, यूपी में कट्टरता और कट्टरपंथियों के लिए कोई जगह नहीं है।
योगी ने ऐसे लोगों को भी वार्निंग दे दी है जो समाज के लिए घातक हैं। इनसे लड़ना होगा, इनसे निपटना होगा, के प्रति उतनी कठोरता के साथ, उतनी निर्ममता के साथ लड़ने के लिए तैयार होना होगा। राजू राज, गाजियाबाद, जी मीडिया।